जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2007 में, उसके बाद में 2 इलेक्शन आए, 2008 में और 2009 में। तो मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मेरे ऊपर में आरोप लगता है कि मेरे को विरासत की राजनीति मिली है। जब मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मेरे को राहुल गांधी जी ने दोनों इलेक्शन में ऑफ़र किया कि हम आपको टिकट दे रहे, एमपी का भी दे रहे, एमएलए का भी दे रहे। अगर मेरे को खाली एमएलए एमपी बनना होता तो मैं वहाँ पे चला जाता, जो आज मैं नहीं गया। तो मैं वहाँ पे चला जाता, फिर उनकी सरकार भी बनी थी 2009 में, मैं फिर उनकी सरकार में भी शामिल होता, मगर मैंने नहीं गया क्योंकि मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया, मेरे परिवार के संस्कार थे, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। क्यों, इसमें संस्कार में क्या है? मेरे बचपन में आरएसएस की मैंने ट्रेनिंग करी। वही मैं आ रही थी। क्या वो जानते थे कि आप आरएसएस में? जब मैं बहुत ही छोटा था, 13 साल का, तब मैंने आईटीसी की शिक्षा प्राप्त करी और मेरी वो आरएसएस की ट्रेनिंग, मेरे पिताजी के संस्कार और जो उनके वैल्यूज़ थे, तो वो भी हमेशा यही सोचते थे कि पद वद इलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता है, जो हमारे संस्कार हैं। और वो उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा कर सकती है, तो हमें इसको कभी नहीं छोड़ना है। नहीं, पर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जानती नहीं थी कि आपके आरएसएस के बैकग्राउंड है? मतलब वो आरएसएस के लोगों को तो बिल्कुल ही अलग करते हैं, बीजेपी के कुछ लोगों को ले लेते हैं, लेकिन आरएसएस उनके लिए एक रेड फ्लैग है कि जो आरएसएस का जो जिसका बैकग्राउंड है उनको वो लेते नहीं है वैसे अपनी पार्टी में, लेकिन आपको लेने के लेते हैं। क्यों? आपका शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड उसकी वजह से? नहीं, देखिए, हम लोग रहते थे 5 तुगलक लेन में, राहुल जी रहते थे 12 तुगलक लेन में। हमारा घर बिल्कुल आमने सामने था। अच्छा। तो रात को खाना खाने के बाद में कभी सैर करते हुए हम उनसे मिल भी जाया करते थे, बात भी हो जाती थी। तो उनको लगा कि शायद मैं इसको पटा लूँगा, तो उन्होंने कोशिश करी, सुबह 6 बजे अपना आदमी भेजा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको एमपी का टिकट दे रहे हैं, बाद में सरकार में मंत्री भी बना देंगे, तो आप आ जाइए। तो मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं आ सकता, मेरे को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, कोई बात नहीं, और मेरे को संघर्ष करना अच्छा लगता है, मेहनत करनी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मैं संघर्ष करूँगा, मेहनत करूँगा, आगे देखी जाएगी। तो आगे पार्टी ने 2013 में मेरे को एक जो है मुश्किल सीट से टिकट दिया, मैं वहाँ से जीता, और फिर पार्टी ने खुद ही बुलाकर मेरे को एमपी का टिकट दिया। फिर एक बार नहीं 2 बार दिया, फिर मैं अच्छे वोट से जीता। फिर पार्टी ने नहीं दिया, तो मैं पार्टी को ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने 3 बार दिया और 1 बार नहीं दिया। हो सकता है पार्टी ने कुछ और, या पार्टी नहीं तो हो सकता है भगवान ने मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचा होगा, है ना, हनुमान जी ने सोचा होगा। तो मैं हमेशा मन में ये रखता हूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और हनुमान जी अच्छा करेंगे। तो मैं हनुमान जी से बात करता था कि हनुमान जी, जो आपने किया है ना, बहुत अच्छा किया है, आगे भी अच्छा ही करना, और मेरे को ऐसी सीट से लड़ाना जहाँ से मैं लीडर बनूँ, मेरे को खाली एमएलए नहीं बनना। तो पार्टी ने मुझे कहा था कि आपको शालीमार बाग लड़ना है या कोई आपको गांव की सीट लड़नी है। तो मैंने पार्टी को बोला कि पार्टी कोई मेरे को ऐसी सीट से लड़ाएं जहाँ से मैं पार्टी को एक सीट को बढ़ा कर दूँ, तो क्योंकि हमें एक एक सीट की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए। तो मैंने कहा ऐसी सीट से लड़ाइए जहाँ से जो मैं कोई पार्टी की सेवा कर सकूँ। तो पार्टी ने मेरे को नई दिल्ली से चुना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मेरे को लगा कि शायद यही वो रास्ता है, इसीलिए मैं लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा, और यही वो रास्ता है कि मैं दिल्ली की सेवा कर पाऊँगा। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.